अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, टोटली ही डिफरेंट रेसिपी है। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ चकोतरों के पकोड़े और फिर पकोड़े बनाने के बाद हम इसका बनाएँगे सालन। ज़बरदस्त सा टेस्ट है। आम घरों में अमूमन ये मसला होता है कि टिंडे, घिया या चकोतरे वगैरह ज़्यादातर नहीं पसंद किए जाते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये मसला होगा, तो इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर की है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने लिए हैं हाफ़ केजी चकोतरे। हाफ़ केजी चकोतरे ले लें, घिया ले लें या आप टिंडे ले लें, जो आपके पास मौजूद हो। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली हैं, 1 हरी मिर्च ली है। चकोतरों को मैंने छील लिया है, धोने के बाद छील लिया है। छीलने के बाद हम इन चकोतरों को कर लेंगे ग्रेट। ग्रेटर की मदद से हमने इसको कद्दूकस कर लेना है। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी थी, मैं खुद हैरान थी कि ये चकोतरों का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ गया। तो मैं तो बहुत ज़बरदस्त, मैं बहुत खुश हुई थी बनाने के बाद। आप लोग भी जब भी आप ट्राई करेंगे, आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएँगी कि ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। चकोतरों को हमने कर लिया है ग्रेट अच्छी तरह से। चकोतरों में अच्छा खासा पानी होता है, इसलिए हम इस रेसिपी में पानी का कम इस्तेमाल करेंगे। चकोतरे हमारे हो चुके हैं ग्रेट और अब हम प्याज़ को भी छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेंगे। बड़े-बड़े साइज़ में आपने नहीं प्याज़ काटना है, छोटे-छोटे पीसेज़ में काटना है। अब मज़ीद मसाला ज़ात ऐड करेंगे। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, थोड़ा-सा सूखा धनिया लेंगे, हाथ हाथ में इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सूरख मिर्च इसमें इस्तेमाल करेंगे। प्याज़ और हरी मिर्च हम इसमें डाल के इसकी अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्सिंग। क्योंकि चकोतरों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, बैटर इसका बिखर जाएगा। 1 प्याली बेसन लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें मिक्सिंग करेंगे। पहले हमने हाफ़ डालना है ताकि अच्छी तरह से हमारा जो है वो मसाला जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और बाद में मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, क्योंकि स्पून की मदद से इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होती। हाथों के साथ मिक्सिंग करने का अपना ही मज़ा है देसी स्टाइल में। मज़ीद हम इसमें बेसन डालेंगे। ये देखें इस तरह से इसका बैटर जो है सख्त सा बन जाएगा, लेकिन ये पकड़ने में बिल्कुल भी सख्त नहीं है। देखने में आपको सख्त लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है। बाकी हम थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छा-सा मिक्सचर बन जाए। बाकी बेसन भी हम इसमें डाल के अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, और इसकी हमने जो मिक्सचर जो है हमने इसका पतला नहीं रखना, क्योंकि पतले मिक्सचर के साथ पकोड़े नहीं बनेंगे, और सख्त भी नहीं रखना, क्योंकि सख्त होने से इसमें हमने वेजिटेबल डाली है तो वो अंदर से कच्ची ना रह जाएँ और वो पकोड़े सख्त बनेंगे। इसलिए आपने इसको बिल्कुल दरमियाना सा इसका बैटर बनाना है, जो हाथों के से ज़्यादा चिपके ना और ज़्यादा पतला भी ना बने। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह से इजीली हाथों की मदद से उतर जाए। कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे सबसे पहले, और ये देखें मैंने हाथों की मदद से ही पकोड़ों को कढ़ाई में डालूँगी। ये इजीली उतर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे, और इसी तरह से बारी-बारी मैं सब पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। और इसका सालन बनाएँगे तो इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, आपके घर वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आज आपने इसमें क्या डाला है। जब आप उन्हें बताएँगे कि आपने लौकी या घिया या टिंडे चकोते वगैरह के पकोड़े बना के डाले हैं, तो वो सब हैरान हो जाएँगे और खुश होंगे कि ये ज़बरदस्त सालन बना है। ज़रूरी नहीं है कि टिंडों को एक ही तरीके से पका-पका के खिलाया जाए। डिफरेंट वेज़ में भी आप टिंडों को, लौकी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पकोड़े हमारे तकरीबन सारे जो हैं कढ़ाई में डल चुके हैं, और हम इसको मीडियम से लो से मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे, क्योंकि हमने इसमें चकोतरों का इस्तेमाल किया है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाएँ, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएँगे। जैसे ही हमारे पकोड़े फ्राई हो जाएँगे, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है, और जैसे ही हमारे फ्राई हो जाएँगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे पकोड़े, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अगर आप लोगों को मैं फ़ील करवा सकती तो ज़बरदस्त सी खुशबू है, और ज़ायक़ा इसका इतना ज़बरदस्त था कि आप आम रूटीन में भी इसके पकोड़े बना के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसी तरह मैं बाकी भी पकोड़े इसी तरह फ्राई कर लूँगी, और इसको हम प्लेट में निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब हमने बनाना है इसका
ग्रेवी का मसाला। ग्रेवी के मसाले में जो इंग्रीडिएंट्स डलने हैं, वो आपने स्किप नहीं करने क्योंकि उन्हीं से सारा टेस्ट आना है। 1 बड़े साइज़ की मैंने प्याज़ ली है, 3 से 4 लहसुन के जवे लिए हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। हमने इस खड़े मसालों को एज़ इट इज़ ही देगची में डालना है और थोड़ा-सा ऑयल डाल के हमने गरम कर लिया है और इस मसालों को, इन वेजिटेबल्स को हम इसमें फ्राई कर लेंगे हल्का-सा। हमने इनको सौते करना है, ज़्यादा हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना। जैसे ही थोड़ा-सा ये फ्राई हो जाएगा, हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसकी भी हम कर लेंगे हल्की-सी फ्राई। मिक्सिंग कर लेंगे और जैसे ही इसका थोड़ा-सा कलर आएगा, याद रखिएगा हमने गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना क्योंकि हमने इनको खड़े मसाले को ही एज़ इट इज़ प्याली में निकाल लेना है। प्याली में निकालने के बाद जूसर ब्लेंडर के जग में थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे और ये खड़े मसाले जो हैं प्याज़ और टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च हम इसमें डाल के पेस्ट बना लेंगे। देगची में थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और इस पेस्ट को हम डाल देंगे इस देगची में दोबारा और इसकी हम कर लेंगे अच्छी अच्छी तरह से भुनाई। भुनाई जैसे ही हो जाएगी, अब हम इसमें मज़ीद मसाला जात ऐड करेंगे, जो इस रेसिपी की जान है। कसूरी मेथी डालेंगे, सूखी हुई मेथी हाफ़ टी स्पून, इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। पकौड़ों में हमने मसाला जात अच्छा खासा डाला हुआ है, हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। मसाला हमने पकौड़ों में डाला हुआ है, इसलिए इस ग्रेवी में मसाला जो है वो कम इस्तेमाल होगा। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 कनौर क्यूब की टिक्की डाल देंगे। कनौर क्यूब का 1 क्यूब काफ़ी रहेगा क्योंकि हमने इसमें टेस्ट को बिल्ड करना है ताकि जो है कोई भी हमारे इस सालन को रद्द ना कर सके और वो ईज़िली खुशी-खुशी खा ले। थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसकी मज़ीद मिक्सिंग कर लेंगे, भुनाई करेंगे। जैसे ही हमारी ग्रेवी थोड़ी-सी फ्राई हो जाएगी, भुन जाएगी, मसाला हमारा भुन जाएगा, हम इसमें जो हमने पकोड़े बनाए थे, चकोतरों के पकोड़े, वो हम इसमें डाल देंगे और बिल्कुल नरम हाथों से हम इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। आपने सख्त हाथों से इसकी मिक्सिंग नहीं करनी क्योंकि हमने ये पकोड़े बेसन के बने हुए हैं, ये टूट सकते हैं, इसलिए इसकी हमने ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। थोड़ा-सा हम इसमें पानी डालेंगे भुनाई करने के बाद, 1 से डेढ़ गिलास आप पानी डाल लें, ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी के पकोड़े बनाए हुए हैं। 1 से डेढ़ गिलास इसमें पानी डलेगा क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना, हमने इसकी ग्रेवी सी बनानी है, जो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के पकाएँगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया था। बस हमने इसको उबाल दिलाना है और ये बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार है टिंडों का, चकोतरों का या घिये का सालन। अगर आप बना रहे हो तो आपने इसमें इसके पकोड़े बना के ज़रूर ट्राई करना है। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में आके मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।